तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है हमारा तीसरा दिन इन मनाली और अब हम लोग जा रहे हैं आज कुल्लू। बेसिकली कल हम लोग जब घूम के आए थे सोलांग वैली तो ठंड के कारण हाथ पैर इतने जाम हो गए और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो आज हम लोग का प्लान था हमता पास जाने का, बट ठंड के कारण हम लोगों ने वो प्लान कैंसिल कर दिया और हम लोग आज जा रहे हैं कुल्लू। और जो हमारा जो पैकेज था उसके हिसाब से हमें कल के लिए रिटर्निंग करनी थी, बट टाइम शेड्यूल और काम को देखते हुए हम आज ही शाम को निकलेंगे और इस वजह से हम लोगों ने हमता पास का प्लान कैंसिल कर दिया और हम लोग आज जा रहे हैं कुल्लू। कुछ शॉपिंग करेंगे घर के लिए और मैं भी आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं कुल्लू, गाड़ी आ चुकी है और हम लोग दोस्तों जो हम लोग क्रिसमस ट्री अपने घरों में लगाते हैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मेरे पास है। मेरे ख्याल से मैंने इससे बड़ा क्रिसमस ट्री आज तक नहीं देखा और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्रिसमस ट्री कैसा है। तो देखा आपने कितना बड़ा आपको यहाँ पर क्रिसमस ट्री मिल जाता है और यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारी संख्या में क्रिसमस ट्री हैं जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप बोल सकते थे हम एक जाइंट क्रिसमस ट्री है। यहाँ पे बहुत सारे हैं और यहाँ पर तो मुझे उससे भी बड़ा और भी दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा मंदिर है और इसमें जो है यहाँ पर बहुत सारे क्रिसमस ट्री आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखने पीछे एक और उससे भी बड़ा, पुराने वाले से भी बड़ा। दोस्तों अब इस पीछे जो आप मेमोरियल देख रहे हैं उसको देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं इधर से नीचे और यहाँ पर देविका रानी मेमोरियल, उसको भी हम लोग विज़िट करेंगे, देखेंगे वहाँ पे भी क्या है। यहाँ पर इसमें मेमोरियल में खास तौर से जो पेंटिंग्स है जो उन्होंने बनाई है इसके बारे में आप सत्या ज़्यादा जानकारी पाई हैं, जिन्होंने इनसे जानते हैं कि अंदर क्या क्या आपको देखने को मिला। अंदर आपको निकोलस रोरिक द्वारा बनाई गई ओरिजिनल पेंटिंग्स मिलेंगी जिनमें नेहरू जी और उनकी भी एक पेंटिंग शामिल है और कुछ बुक्स वगैरह हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है हिमालयन रीजन के बारे में और एक पैक्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। पैक्ट यानी संधि होती है जो हुई होगी 1954 में, जिसमें कुछ लोकल जो कल्चर है यहाँ का उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बैठ करके आराम से अगर कोई भी चित्रकार है तो यहाँ बैठ करके सही में वाकई में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई जा सकती है। अब अगर पीछे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी दूर है, क्योंकि सीन ना मतलब कई सारे पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ पे बर्फ़ है, कुछ पे पेड़ हैं, कुछ पे धूप पड़ रही, कुछ पे बादलों से जो है छाया आ गई। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं देविका रानी मेमोरियल पे। अंदर की फ़ोटो तो अगर इसलिए दिखानी चाहिए क्योंकि अंदर जो है कैमरा ले जाना मना है, तो आपको हम सिर्फ बाहर से बता सकते हैं कि अंदर क्या है और क्या देखने को मिलेगा, तो आप आगे से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुल्लू आर्ट गैलरी। यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर देविका रानी रोरिक और इनका नाम बहुत डिफ़िकल्ट है मैं ले नहीं पा रही हूँ, और एक स्वेतोस्लाक रोरिक, इनका यहाँ पर बेसिकली जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी या जो इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे आर्ट गैलरी में रखा हुआ है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है इसलिए हम लोग आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है और स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर ये लोग विद फैमिली रहा करते। तो दोस्तों अब यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं निकोलस रोरिक की समाधि पर। वैसे जाने की इच्छा नहीं है पर क्या करें, हम लोगों ने बहुत सारा पैदल चला हुआ है और हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है पर आज हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे तो हम सोच रहे हैं कि फिनिश करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि कोई और जगह कोई बताया और हम कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, इसलिए हमने कहा चलो, क्योंकि पैरों में अब जान बची नहीं, पैर बहुत कल आइस में चलने के बाद और इतना सारा आइस से खेलने के बाद हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। दोस्तों यहाँ ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पता लगा हमें कि ये जो है वो निकोलस की समाधि नहीं है, ये है नो एंट्री, एक प्राइवेट जोन है। यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनका मकान है, उनका घर है समाधि अभी और नीचे है और समाधि भी और नीचे है। तो हमने फैसला लिया है बिल्कुल भी नहीं है, क्या उनकी समाधि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर अब हम लोग अपनी आत्मा को शांति नहीं दे रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें जितना नीचे चलेंगे उतना ऊंचे भी चढ़ना पड़ेगा। तो ये जो रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है उसको
अपनाते हुए हम वापस जा रहे हैं अपने बैक टू द ट्रैक और अपने चलेंगे, अपने कैब में बैठेंगे। और क्योंकि आखिरी दिन है, बहुत सारी चीज़ें भी प्लान है जो उसको एग्जीक्यूट करना है, घूमना है, बहुत सारी चीज़ें देखना, एक्सप्लोर करना है। और अभी शॉपिंग जो सबसे बड़ा जो चीज़ है, पॉइंट है, वही शॉपिंग करनी बाकी है। बिकॉज अपने लिए शॉपिंग करना आसान होता है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उनके लिए मनाली की यादें ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसीलिए वापस चल रहे हैं, क्योंकि अब नहीं तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे फिर हम लोग। दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं ऊपर, जो ये आर्ट गैलरी है इसके ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है द कुल्लूज़ राजा मेमोरियल स्टोन। तो ये कुल्लू के राजा का मेरे ख्याल से कोई हाउस वगैरह है या, और इस पर जो साफ साफ लिखा हुआ है चढ़ना नहीं है, अगर आप चढ़े तो 100 रुपये फ़ाइन लगेगा। और जो स्टोन्स की बात हो रही है, मेरे ख्याल से वही सारे ही, ये पीछे आप स्टोन्स देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इन स्टोन्स के बारे में बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर कोई गाइड वगैरह नहीं है, और टिकट लेने के बाद जो टिकट जिन्होंने दिया था वो नीचे ही रुक गए, ऊपर कोई आया नहीं, तो हमें जानकारी देने वाला कोई नहीं। बट मेरे ख्याल से आई थिंक ये सारे जो स्टोन्स आप देख रहे हैं ना, इनके बारे में बात हो रही है। और ये स्टोन आई थिंक ये अंदर रखे गए होंगे कभी, बट किसी कारणवश या कुछ अंदर हो रहा होगा, अपग्रेड हो रहे होंगे, इस वजह से इनको निकाल के बाहर रखा गया है। ये बाद में मे भी हो सकता है अंदर ही आए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा ऐसा सोचना है कि शायद ये अंदर रखे गए होंगे, इनको बाद में बाहर निकाल के रखा गया है। कुछ दिक्कत आ गई हुई है अंदर, जो है कुछ बर्न वगैरह होगा या कुछ अपग्रेड हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। और फाइनली करीबन 100 मीटर ऊंचाई जैसा लिखा हुआ है, पर बहुत ऊपर है। सत्तर नीचे रुक गई है और मैं आ गया हूँ इस पॉइंट पे। देखेंगे यहाँ पे कि अंदर क्या है। हिमालय लोक एवं जनजाति कला संग्रहालय, तो एक म्यूज़ियम है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। आर्ट गैलरी के ठीक ऊपर है, तो जो आपने जो टिकट कटाया है आर्ट गैलरी में हमने, वही यहाँ पर काम करेगा। और सत्या पीछे से ठंडी के साथ साथ अंदर से गर्मी का एहसास दोनों ही हो रहा है। यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि लिखा था 100 मीटर ऊपर। 100 मीटर की आपको चढ़ाई नहीं, आपको सीधे ऐसे 100 मीटर ऊपर, डायरेक्ट ऊपर। तो ये 100 मीटर ऊपर है, जो डिस्टेंस है वो करीबन आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। आइए हम चल चुके हैं, पहुँच चुके हैं यहाँ पे संग्रहालय पे। तो यहाँ पर हम जा कर के जो है ले लेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ क्या है, घूमेंगे अंदर। नो एंट्री विदाउट टिकट, प्लीज़ टेक योर शूज़ आउटसाइड, प्लीज़ डू नॉट टच डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, ये तो बंद दिखा रहा है, इधर चलना अपने को। तो फिलहाल हमने ये जो म्यूज़ियम है उसका विज़िट कर लिया है। अंदर अगेन फ़ोटो वगैरह नहीं खींचना था। तो आपको अंदर क्या मिलेगा, अंदर सिर्फ कुछ पेंटिंग्स मिलेगी। जो नीचे रोरिक जी थे उनकी, यहाँ पर आपको कुछ सामान मिलेगी, कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लैब वगैरह है, कुछ बुक्स है, और उनके जो औजार वगैरह थे जिससे वो कभी शिकार वगैरह करते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके साइड में एक और म्यूज़ियम है, मेरे ख्याल से वो लेटेस्ट ओपन हुआ होगा। उसमें जो है, जो यहाँ हिमाचल की या हिमालय दोनों बोल सकते हैं आप, कि यहाँ पर जो ट्रेडिशंस है उसको दिखाया गया है कि कपड़े वगैरह क्या हैं, किस तरीके के सामान हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ ज़्यादा बताई गई है। और कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जैसे कि
नेहरू जी फैक्ट वगैरह बने होंगे उस समय में जब देश आज़ाद हुआ था या विश्व युद्ध स्टार्ट हुए थे, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और वहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी की है, नेहरू जी की है, फ़ोटोज़ वगैरह लगी है, वो यहाँ पे जब विज़िट जब करते हैं या उन्होंने यहाँ के जो भी कुछ किया है उसके बारे में वहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसके सिवा ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है कि आप इतना ऊपर आएँ और यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ अनोखा दिख जाएगा। यार आपके पास टाइम है टाइम है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं आप लोग जो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास टाइम कम है तो अगर आप ना भी विजिट करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। की बात नहीं है, आप नीचे से भी नीचे वाला पार्ट देख के भी जा सकते हैं। बट अगर पास बहुत सारा टाइम है तो आप ऊपर आ सकते हैं, देख सकते हैं। मेनली ये है कि अगर आप थके हुए नहीं तो आप इंजॉय कर सकते हैं, बट जैसे हम थक चुके हैं तो अब हमें कुछ अनोखी चीज़ मिलेगी तभी हम इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे अगर नॉर्मल सारी चीज़ें हैं तो हम इंजॉय उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग वापस चल रहे हैं अपनी कैब के पास। और ड्राइवर, इसके बाद हम लोगों को कुल्लू जाना है। ये नागर कैसल था। हाँ, ये नागर कैसल था। और अपने भैया से, जो ड्राइवर भैया, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ऐसी जगह बिल्कुल हमें ना छोड़े जहाँ हमें बहुत सारा पैदल चलना पड़े, क्योंकि हम चढ़ के पहाड़ी चढ़ के उतर के हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और कल स्नो में हमने बहुत सारा चला है, देर से हमारे पैरों में बहुत दर्द है। और आज हमारा लास्ट डे है तो हमें सब कुछ कवर भी करना है, इसलिए थकान की वजह से हम उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नागर कैसल में। तो यहाँ पर अंदर जाके देखना पड़ेगा मुझे, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा किला होगा और म्यूज़ियम है। तो यहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ से हम चलेंगे, अब देखेंगे यहाँ क्या है। तो बेसिकली जो मुझे लगा था कि ये एक छोटा सा किला टाइप का होगा और लोग यहाँ घूमने आते होंगे, बट यहाँ पे जब स्टार्टिंग में जब टिकट लगा तो मुझे लगा कि एक म्यूज़ियम टाइप भी होगा। पर अंदर आके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये स्टार्ट तो किया उन्होंने म्यूज़ियम के टाइप से, बट अंदर जो है ये पूरा एक होटल और रेस्टोरेंट है। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 112 सुपर डिलक्स, और उसके जस्ट बगल में बाजू में है वो डिलक्स रूम है, फिर लग्जरी रूम है। तो ये एक तरीके का होटल टाइप का बना रखा है इन्होंने, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है व्यू। अगर आप देखें हैं, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट टाइप भी है यहाँ पर, आप रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग। तो बेसिकली ये नागर कैसल है, और यहाँ पर अगर आप एक सुहानी शाम बिताना चाहें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू है, बहुत ही बढ़िया। आप अगर साथ में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे तो यहाँ बहुत आपको मज़ा आने वाला है। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से वापस, फिर से कैब लेंगे अपनी और यहाँ से आगे चलेंगे हम कुल्लू के लिए। तो जैसा कि मैंने जो है आपको बेसिकली बताया कि एक किला है जिसको कि उन्होंने होटल और रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है। बस यहाँ जो लोग रहने के लिए आएंगे उनके लिए बहुत ख़ास है। इतना ऊपर नीचे करते करते सांस ऊपर नीचे हो जाती है आजकल, बुढ़ापे का एहसास, # बुढ़ापा। तो फिलहाल अब बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस। सत्ता के हाथों में आप देख सकते हैं
वो अगेन भूल चुकी है कि ये फर्स्ट फ्लोर है बेटा। शॉपिंग का इतना स्ट्रेस कि अपना फ्लोर ये दूसरी बार भूल रही है। बहुत सारी शॉपिंग हम लोगों ने कुल्लू से भी की, मनाली से भी किया है, और अब वापस जा रहे हैं पैकिंग करने। होप सो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लें, क्योंकि 6 बजे की बस से हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मॉर्निंग में पहुँचेंगे 7-8 बजे।